जस्ट 3 मंथ्स फॉर महाराष्ट्र सीईटी एंड लास्ट 2026 के एग्जामिनेशन के बाद समझ में ये आ रहा है कि अगर तुम्हें सीओईपी जाना है तो 99.95 के ऊपर, अगर तुम्हें वीजीटीआई जाना है तो 99.97 के ऊपर अगर मार्क्स तुम्हारे नहीं है तो तुम्हारा प्रिपरेशन धरा के धरा रह जाएगा, अगर तुम सीरियसली सीडी प्रिपेयर कर रहे हो। इसलिए मैं बोल रहा हूं इस बार 99 के नीचे बात नहीं करना। और इस 99 परसेंटाइल के लिए कैसे जाते हैं, कौन से चैप्टर करते हैं, कितना वेटेज किस चैप्टर को, ये सब आज बताऊंगा। बस वीडियो को लाइक करके रखना। अगर तुम चैनल में नए हो तो जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू क्वेश्चन। मेरा नाम है शैलेश, मैं आपका मैथ्स आसान बनाता हूं। आज हम लोग जो करेंगे पहले शुरू से शुरू करते हैं, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में इतने कुछ चेंजेस नहीं आने वाले। जो भी चेंजेस बनने वाले हैं तुम्हारे खाली मैथ्स में आते हैं। तो सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं कि मैथ्स का सिलेबस क्या है। 10 चैप्टर 11 से आते हैं, 15 चैप्टर तुम्हारे 12 से आते हैं। 11th के हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन आता है, तो 20 मार्क्स यहां से आते हैं और 80 मार्क्स यहां से आते हैं। गाइस, अगर तुम्हें इस बार 99 परसेंटाइल निकलना है तो तुम्हारा स्कोर कम से कम 70 मार्क्स होना ही चाहिए। और अगर तुम्हारा 99.9 के ऊपर अगर स्कोर नहीं है तो भूल जाना टॉप के 3 कॉलेजेस। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक सुनना। फिजिक्स और केमिस्ट्री में इतना कुछ चेंजेस नहीं आएंगे, बिकॉज 90 मिनट्स में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो वो क्वेश्चंस ऐसे ही देंगे जो डुएबल है, लेकिन वो जो भी एक्सपेरिमेंट्स करने वाले हैं वो सारे एक्सपेरिमेंट बस मैथ्स के साथ होते हैं। गाइस, इसमें ये अगर ये तुम्हारे चैप्टर है, इसमें सबसे हाईएस्ट वेटेज चैप्टर कौन सा है, कौन से चैप्टर करने चाहिए, कौन से स्किप कर सकते हो, ये सब आज बताऊंगा। बस वीडियो लास्ट तक देखना। दिस इज द टॉप 5 चैप्टर्स ऑफ महाराष्ट्र सीटी मैथ्स, जिसमें वेक्टर्स आएगा, लाइन प्लेन आएगा, डिफरेंशियल इक्वेशंस आएगा। ये सब जो है ना, डेफिनाइट, इनडेफिनाइट, डिफरेंशियल, लाइन एंड प्लेन, कुछ भी हो जाए, अगर तुम्हारा 99 परसेंटाइल का रास्ता अगर जाना है तो वो इसी टोल नाके से गुजर रहा है। अगर तुम ये 5 चैप्टर अगर डुबा दोगे तो फिर तुम्हारा 99 का सपना ही रह जाएगा, बिकॉज हाईली वेटेड है। वेक्टर्स, लाइन, डिफरेंशियल इक्वेशंस, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, डेफिनाइट इंटीग्रेशन, ये 5 चैप्टर मिला के तुम्हारे कम से कम 50%, 40 to 50%, मैं स्टैटिस्टिकली रॉन्ग हो सकता हूं बिकॉज मैं एनालिस्ट तो हूं नहीं, लेकिन 40 to 50% मार्क्स तुम्हारे ये चैप्टर से ही आएंगे। और अगर ये चैप्टर करने हैं, अग्नि एक्स में हमने अभी तक बस ये 2 चैप्टर्स कवर किए हैं, 3 चैप्टर बाकी है, वेक्टर्स बाकी है, लाइन प्लेन बाकी है, डिफरेंशियल इक्वेशंस बाकी है, सब हम करेंगे। लेकिन तुम्हें सबसे पहले इन 5 चैप्टर पे फोकस करना है। उसके बाद हम उन चैप्टर्स पे आते हैं जो हाईली इजीली स्कोरिंग है। वो बच्चे बोलते हैं ना, सर मैंने 0 से स्टार्ट किया है, मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, 11th वेस्टेड, क्या करूं, क्या अब हो जाएगा क्या? मैं बोला बिल्कुल हो जाएगा, शुरू यहां से करना। दीज आर द 6 चैप्टर्स जो तुम्हारे 12 से 20 मार्क्स, 12 से 20 मार्क्स आराम से बना देंगे। मैथमेटिकल लॉजिक 2 क्वेश्चन आते हैं, फंक्शन का 1 क्वेश्चन आता है, लिमिट्स के 2 क्वेश्चन आते हैं, कंटिन्यूटी के 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये गिव अवे मार्क्स है। इन वो गरीबों के लिए है, ये उन बच्चों के लिए जो अनफोकस थे 11th में, जिन्होंने स्टार्टिंग में कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन अब जाके लग रहा है उनको कि साला इस बार मेरे को फाड़ना है। तो शुरू कहां से करूं? तो यहां से स्टार्ट करना। दीज आर द चैप्टर्स जिसको तुमने बिल्कुल धीरे धीरे करना चाहिए। मैं एक एनालिसिस देता हूं मैं तुम लोगों को। अगर ये चैप्टर ना गाइस, सबसे पहले शुरू करें, अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता और मैंने 0 से स्टार्ट किया है तो मैं सबसे पहले इन सबसे जाता, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, फिर मैं कर लेता मेरा ये मैथमेटिकल लॉजिक। एक बार लॉजिक हो गया, फिर मैं 11th में जाऊंगा, 11th में मैं स्ट्रेट लाइन कवर कर लूंगा, मैं कॉम्प्लेक्स नंबर कवर कर लूंगा, बिकॉज ये बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं। दिस इज नॉट योर जेईई का लेवल, दिस इज वेरी बेसिक लेवल। लेकिन हाँ, इसमें अगर किसी चैप्टर से मुझे बच के रहना है, बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, चैप्टर है तुम्हारा यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 3 चैप्टर का कॉम्बो है, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी आते हैं, आईटीएफ भी आता है, सॉर्ट भी आता है। ये 3 चैप्टर का कॉम्बो होने के कारण थोड़ा सा बच्चों ने इसके ऊपर बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए। बाकी तो प्रैक्टिस हर चीज की लगती है, लेकिन स्पेशल अटेंशन इसको देना है तुम लोगों को। और दूसरा स्पेशल अटेंशन देना है तुम्हें इसको, चैप्टर नंबर 9 है, जिसका नाम है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। इजी डूइंग है, बट क्वेश्चंस ट्विस्ट होके आते हैं, ट्विस्ट होके आते तो बच्चे फंस जाते हैं। इसलिए इन चैप्टर पे अच्छे से फोकस करना, ठीक है? अब ये आगे चले। ये सब करने के बाद अब मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि इस बार का महाराष्ट्र सिटी सबसे टफ होने वाला है। मेरा ये मानना है, मुझे हक है गलत होने का, बिकॉज हक है यार, हक है। चलो, इस बार 2026 में जो स्कैम हुआ है, बहुत से बच्चों ने मैनिपुलेशन किया, पता है 15 17 लाख बच्चों ने पैसे भरने के बाद उनको 99% 100% मिला। जो भी बच्चा स्कैम करता है वो इसलिए स्कैम नहीं करता, या फिर जो भी स्कैमस्टर्स जो है इसलिए स्कैम नहीं करवाते बच्चों से कि ताकि बच्चों को 90 91 92% मिले। वो लोगों को इसीलिए स्कैम करवाते हैं बिकॉज बच्चों को 99 और 100% मिले। अगर इतना ज्यादा झोलझाल होने वाला है तो ये टॉप
का हो रहा है, टॉप का। ये जो स्कैम जो चल रहा है 2026 में, ये टॉप के लेवल का स्कैम थे, ये नीचे वाले बच्चों के लिए नहीं था। इसलिए 100%, 99% आसानी से बच्चों को आ गए पैसे भर भर के। इसीलिए महाराष्ट्र सीईटी सेल के ऊपर जितने प्रेशर बना रहे, हम ट्रस्ट में, हम लोग अभी भी पीछे नहीं हटे हुए हैं। महाराज बस जितना हमसे हो सके तुम सबके लिए, तुम्हारे फेयर एंड हैंडसम, फेयर एंड लवली, जो बोलना है बोलो, उस एग्जामिनेशंस के लिए अच्छी प्रिपरेशन मिले। लेट द बेस्ट गाय और गर्ल विन। जो मेहनत करके जाते हैं उन सब फ्रॉड लोगों को बाहर निकाला जाए, उनको आइडेंटिफाई किया जाए, उनको पनिश किया जाए। वो सब चीज़ों के लिए हम लोग बिल्कुल काम कर रहे हैं। इसलिए लेकिन सीईटी सेल के ऊपर बहुत प्रेशर है। और हमने लास्ट ईयर नीट में देखा है कि जब भी नीट का पेपर लीक हुआ था, पेपर लीक होने के बाद उन्होंने जब रीनीट लिया या फिर से एक बार नीट लिया, उस टाइम फिजिक्स को उन्होंने टिका दिया ऊपर। इस बार फिजिक्स केमिस्ट्री में कोई स्कोप नहीं है, बिकॉज सीईटी का पूरा दारोमदार मैथ्स के ऊपर होता है। अगर तुम्हारा मैथ्स का पेपर अगर कंपैरेटिवली टफ आ गया तो उस टाइम तुम प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। इसलिए ये मेरा मानना है कि सीईटी सेल ऑलरेडी तुम्हारी रेगुलरिटीज के ऊपर ऑलरेडी फंसा हुआ है, उसके बाद कॉम्पिटेंसी बढ़ गई है। एंड अभी आने वाले टाइम में इस बार सीईटी 2 बार हो रही है, तो हर किसी के पास चांसेस है। पता है इसका सबसे बड़ा जो ट्रैप है वो तुक्के मारना होता है, बिकॉज हर इंडिविजुअल स्टूडेंट्स फॉर दिस एग्जामिनेशन बी सॉल्विंग 100% क्वेश्चंस, 150 क्वेश्चंस फॉर श्योर। तुक्के मारे, ईमानदारी से मारे, इसलिए कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ने वाला है, बिकॉज 2 अटेम्प्ट भी है। एंड इसके साथ साथ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑल्सो बढ़ रहे हैं। इस बार 4.25 लाख बच्चों ने सीईटी का पीसीएम दिया है बस, और 2.5 लाख के आसपास लोगों ने इंजीनियरिंग के एडमिशंस में एनरोल किया है। कंपटीशन बढ़ गई है। पता है टॉप के 5 कॉलेज हाल ही 5000 के आसपास सीट्स लेके आते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि 2027 का सीईटी बहुत टफ होगा। तो प्लान ऑफ एक्शन क्या है सर? तो प्लान ऑफ एक्शन सिंपल है। अगर तुम्हारा जेईई में स्कोर 120 130 चल रहा है तो बिल्कुल तुम सीईटी के बारे में सोचना भी मत। लेकिन अगर तुम्हारा स्कोर बहुत अच्छा चल नहीं रहा तो बिल्कुल आ जाओ महाराष्ट्र सीईटी पे। 3 महीने बाकी है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इन 3 महीनों में फाड़ देंगे इस एग्जामिनेशन को। एक बार तुम्हारा दिसंबर में स्कोर आ गया, उसके बाद तुम अप्रैल के लिए जेईई जा सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारा जेईई पे फोकस है तो यहां पे मत आना। सिस्टम थोड़ी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है, लेकिन तुम लोगों को फोकस जो है वो एडवांस पे रखना चाहिए, ना कि सीईटी पे। लेकिन जिनकी जेईई खराब चल रही है, मैं पहले ही बोल चुका हूं, ये रीजन है। अब लेकिन इसमें अगर जाना है तो करना कैसे? फिर हम 60 to 40%, हम 60-40 लेके चल रहे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय व्हाट यू नो पॉजिटिव थिंकिंग किसको बोलते हैं? पॉजिटिव थिंकिंग इज प्रिपेयरिंग फॉर द बेस्ट बट होपिंग फॉर द बेस्ट। ओह सॉरी मैंने बोल दिया प्रिपेयरिंग फॉर द वर्स्ट एंड होपिंग फॉर द बेस्ट, इसको पॉजिटिव थिंकिंग बोलते हैं। तो मैं ये सोच रहा हूं, अगर तुम्हारा खुदा ना खास्ता, फिंगर क्रॉस, बहुत गंदा सीईटी का पेपर आ गया दिसंबर में ही, तो गंदा क्या होता है? सीईटी का सबसे बड़ा गंदा लेवल होता है जेईई का लेवल। अगर वो जेईई का लेवल है तो तुम जेईई कर लो ना। 60% क्वेश्चन सीईटी के कर लो, 40% क्वेश्चन तुम जेईई के कर लो। ये अगर हो रहा है, अगर ये तुम कोलैबोरेशन लेके चल रहे हो, तो दिसंबर के बाद जनवरी में जो जेईई आने वाला है उसमें फायदा ही होगा, बिकॉज तुम 40% क्वेश्चन जेईई के कर रहे हो, तो वहां से जेईई भी हो जाएगा और सीईटी भी हो जाएगा। और अगर तुम्हारा पेपर नॉर्मल आ गया तो 60% क्वेश्चन करा ही देंगे उसको। लेकिन ये 60% क्वेश्चन करने कहां से हैं? 40% क्वेश्चन करने कहां से हैं? तो ये क्वेश्चन करने होते हैं सेलेक्टेड पीवाईक्यू से। अब तुम्हारा इतना सेंस नहीं है, बिकॉज तुम लोग ऑलरेडी कंफ्यूजन स्टेट में हो। जेईई करूं, सीईटी करूं, ये करूं, वो करूं, उसमें तुम्हें जेईई के पीवाईक्यू ढूंढना, फिर सीईटी के पीवाईक्यू ढूंढना, बहुत जंबल हो जाएगा। इसलिए हम है ना, मैं हूं ना, इसलिए अग्नि 2.0 रन कर रहा हूं पिछले 3 महीने से। 20 जून से हमने बैच स्टार्ट की है। अभी तक कुछ 8-10 कुछ पता नहीं 10-11 कुछ चैप्टर हुए हैं, लेकिन आधा सिलेबस अभी बाकी, 11 पूरा बाकी है। ये सब हम कवर कराएंगे अक्टूबर लास्ट वीक तक। उसके बाद नवंबर में हम लेके आ रहे हैं अग्नि 2.5, मार्च में हम लोग लेके आ रहे हैं अग्नि 3.0। अग्नि 2.5 ये क्रैश कोर्स है दिसंबर अटेम्प्ट के लिए। इसका फीस भी सेम ही रहेगा जो अग्नि 2.0 का है। ये अग्नि 3.0 विल बी अगेन क्रैश कोर्स जो मार्च में आएगा, मार्च और अप्रैल 2 महीने के लिए। इन सारे एग्जामिनेशंस के लिए, दोनों अटेम्प्ट्स के लिए, जो भी बच्चे अग्नि 2.0 में है उन सबको ये सब फ्री है। और जिनको बाद में आना है तुम बाद में आ जाओ, लेकिन फीस यही है। स्नाइपर्स है, टेस्ट सीरीज है, मेंटरशिप है, यही आएंगे वाली सीरीज है, बहुत कुछ है मेरे पास। लास्ट टाइम 358 बच्चे थे 99 परसेंटाइल प्लस में। इस बार, अब की बार 500 पार का नारा है मेरा। होपफुली ऑलमाइटी मुझे ताकत, पेशेंस और गाइडेंस देना ताकि इन बच्चों का मैं कुछ कर पाऊं। दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड गाइस। 99 परसेंटाइल लाने के लिए जो भी रिक्वायर्ड है वो सब अग्नि एक्स में मिलेगा तुम्हें। आ जाओ, मिलता है बैच में। जय हिंद।